दीपू चंद्र दास बांग्लादेश का एक आम नागरिक, जिस पर आरोप लगाया गया ईश निंदा का। आरोप कुछ दिन बाद कहा गया कि ये आरोप तो गलत था, इसका तो कोई सबूत ही नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात खुद बांग्लादेश की सरकार कह रही है, बांग्लादेश की फोर्स कह रही है। ये बात बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने कही है। तो अब आप खुद सोचिए कि दीपू चंद्र दास पर जब ईश निंदा का केस था ही नहीं, उस पर ऐसा कोई आरोप था ही नहीं, तो फिर क्यों उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया और जलाकर मार दिया गया। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती सिर्फ एक थी कि उसका धर्म हिंदू धर्म था। बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। और बांग्लादेश में हुई यह घटना कोई नई और पहली घटना नहीं थी। ये पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की हकीकत बन चुकी है। बांग्लादेश से आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनकी बस्तियों में आग लगाया गया, किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया गया जिसपे ईश निंदा का आरोप लगाया गया था और वो आरोप भी झूठा था। पर वहां की पुलिस 2 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दे चुकी थी वहां की जनता को कि वो इस झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति का, जो कि धर्म से हिंदू है, उसको मारे और उसके साथ चाहे जो भी करे। ये मुद्दा सिर्फ भीड़ का नहीं था, ये मुद्दा था बांग्लादेश की नीयत का। पाकिस्तान से निकला ये बांग्लादेश अब सेम पाकिस्तान जैसा ही रवैया अपना रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू धर्म के लोगों का जीना मुहाल था, अब सेम वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। और इनका ये धराशाही होता हुआ लॉ एंड ऑर्डर बांग्लादेश की नाकामी का सबूत है। अब भारत सरकार को इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और इस पे जवाबी कार्रवाई करनी होगी। और वेस्टर्न वर्ल्ड का दोगलापन तो आज साफ साफ दिख गया। अगर ऐसा कोई मुद्दा भारत में हुआ होता, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी और धर्म के व्यक्ति के साथ अगर भारत में ऐसा कुछ हुआ होता, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक साइड हो जाता और पूरा मुस्लिम राष्ट्र एक तरफ हो जाता। दोनों मिलकर भारत पर चौतरफा वार करते। मुस्लिम राष्ट्र और वेस्टर्न वर्ल्ड सब शांत हैं। और बांग्लादेश में ये हालात बेकाबू तब से और ज्यादा हो गए हैं जब से बांग्लादेश का कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत हुई है। उस्मान हादी वही व्यक्ति है जो बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। और उस्मान हादी ने ही मूर्ख कट्टरपंथी अंधभक्त बांग्लादेशियों के दिमाग में ये बात भर दी कि वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरा का पूरा बांग्लादेश में मिलाना चाहता है। और वहां की अंधभक्त जनता जो इस कट्टरपंथी का समर्थन करती थी, वो पूरी की पूरी भीड़ जुट गई इसके साथ, इसके समर्थन में। इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।